नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के लिए पाठ्य सामग्री का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन सोशल साइंस। आज सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया हेतु उपयुक्त सिद्धांतों, नियमों, उपागमों को ध्यान में रखकर पाठ्य सामग्री का चयन करना बहुत जटिल कार्य है। पाठ्य सामग्री में ऐसे उपयोगी उपकरणों को चुना जाना चाहिए जो विद्यार्थियों की क्षमता और योग्यता के अनुरूप हो। अतः सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास के लिए जिन पाठ्य सामग्री का चयन किया जा सकता है उनमें सबसे पहले आता है बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू बेसिक नीड्स। मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के सामाजिक और भौतिक साधनों का प्रयोग करता है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही मानव समाज का विकास निहित है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री भी सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे भोजन प्राप्त करने के साधन, वस्त्रों की आवश्यकताओं और उन्हें प्राप्त करने के साधन, आवास का महत्व और आवास निर्माण और विकास में प्रयुक्त साधन, और श्रम, परिवहन, प्रकाश, शिक्षा, मनोरंजन आदि का मानव जीवन में महत्व और उनकी प्राप्ति का साधन। दूसरा बिंदु आता है भौगोलिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। मनुष्य के जीवन विकास में भौतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भौतिक वातावरण के अनुकूल मनुष्य को अपने जीवन को ढालना होता है। भौतिक वातावरण के कारण ही मानव जीवन में इतनी विविधता विद्यमान है। मानव जीवन में भौतिक वातावरण का महत्व बताने के लिए इससे संबंधित कई प्रकरण सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, वर्षा, धूप, मौसम, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज साधन, वन, पर्वत, नदियाँ, पशु जीवन इत्यादि। वहीं अगला बिंदु है सामाजिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू सोशल एनवायरनमेंट। बच्चे का जन्म परिवार में होता है, इसलिए मानव सामाजिक अध्ययन के प्रारंभिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम के पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए। जैसे व्यक्ति का परिवार से संबंध, परिवार के विभिन्न सदस्यों का परस्पर संबंध, परिवार में परस्पर सहयोग और सद्भावना का महत्व, परिवार में स्नेह और आदर सत्कार की उपयोगिता, माता पिता के अधिकार और कर्तव्य, माता पिता और अन्य वृद्धों के प्रति बच्चों के कर्तव्य, परिवार के आर्थिक विकास और उसके जीवन स्तर को उन्नत करने में सदस्यों का योगदान, नागरिक और सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका इत्यादि। वहीं अगला बिंदु आता है पर्यावरण सामाजिक वातावरण से संबंधित सामग्री। मटेरियल रिलेटेड टू सोशल एनवायरनमेंट। मनुष्य को केवल भौतिक वातावरण के अनुकूल ही अपने आप को ढालना चाहिए, बल्कि
सामाजिक वातावरण के साथ ही अनुकूलन स्थापित करना होता है। अतः उस सामाजिक वातावरण और उसकी विकासशीलता, परिवर्तनशीलता का ज्ञान होना चाहिए। अतः उस सामाजिक वातावरण और उसकी विकासशीलता एवं परिवर्तनशीलता का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में यह सामग्री सम्मिलित की जा सकती है, जैसे पड़ोस का महत्व, गांव और नगरों का विकास, स्कूल, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थान, त्योहार, मेले, खेत इत्यादि। अगला बिंदु है सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू कल्चरल एनवायरनमेंट। सांस्कृतिक वातावरण में विद्यार्थियों को बताया जाता है कि किस प्रकार से समाज की संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न धर्मों के अनुयायी, उनको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान, जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रयास। वहीं पर ही अगर हम चाहें तो विभिन्न जो धर्म हैं, संस्थान हैं, त्यौहार हैं, मेले हैं, इनको सम्मिलित कर हम सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर हम पाठ्य सामग्री को उन्नत बना सकते हैं। अगला बिंदु है इतिहास से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू हिस्ट्री। मानव समाज को विकास प्रक्रिया को समझने के लिए प्राचीन का ज्ञान अति आवश्यक होता है। मानव प्राचीन काल में ही सुरक्षित था। प्रत्येक देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास उसके इतिहास में सुरक्षित है। सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को मानवीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास का ज्ञान अवश्य प्रदान करता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक सामग्री भी सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे गांव और नगर का इतिहास, किसी प्रांत का इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व के विभिन्न देशों का इतिहास इत्यादि। वहीं अगला बिंदु आता है पारिवारिक वातावरण से संबंधित जानकारी, मटेरियल रिलेटेड टू फैमिली एनवायरनमेंट। नागरिक और राजनीतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू सिविक्स एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जब से मानव समाज का निर्माण हुआ है और वह विकास का पथ पर आरूढ़ हुआ है, तब से वह शासन, सत्ता, अधिकार, नियम, कानून आदि की समस्याओं से जूझता आया है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विद्यार्थियों को इसका ज्ञान कराता है और इनके समाधान में महत्वपूर्ण गठन भूमिका निभाने के योग्य बनाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो सामग्री सम्मिलित की जा सकती है, उसमें नागरिकता, अधिकार और कर्तव्य, उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक और आर्थिक संरक्षण की आवश्यकता, विभिन्न स्तरों, गांव, तहसील, राज्य, राष्ट्र पर प्रशासन पद्धति, लोकतंत्र, स्वायत्त प्रशासन इत्यादि। वहीं अगला बिंदु आता है विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित सामग्री, मटेरियल रिलेटेड टू
साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मानव जीवन के विकास में विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योतिष आदि का इतिहास बहुत पुराना है। आज इनका प्रभाव और प्रयोग चारों ओर दिखाई देने लगता है। सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को यह भी बताया जाता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी मानव समाज के विकास में क्या भूमिका निभा रही है। इसके लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में वांछित सामग्री सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे सृष्टि को समझने में विज्ञान का महत्व, प्रकृति को समझने में विज्ञान का योगदान, मनुष्य के दैनिक कार्यों में विज्ञान का प्रयोग, समय, दूरी, जल और वायु पर विजय पाने में विज्ञान का योगदान, कृषि में विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान के विकास और विनाशकारी प्रभाव, विज्ञान कल्याणकारी प्रभाव, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का परिचय इत्यादि हम पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के लिए पाठ्य सामग्री का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन सोशल साइंस। धन्यवाद।